हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवैदिक ज्ञान पे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में ज्यादा बात हो नहीं रही या कहीं सब्सटेंशियली ज्यादा बात नहीं हो रही है। हालांकि वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि आप स्पिरिचुअलिटी के अध्यात्म के रास्ते पे चलते हुए बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी नई रेमेडीज कर रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर्स के पास जा रहे हैं, बहुत सारे यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, बहुत सारे नग पहन रहे हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज उस तरह से रिजल्ट नहीं दे रही जिस तरह से शास्त्रों में वर्णित है। जिस चीज को आपको 100% रिजल्ट देना चाहिए वो 20% भी नहीं दे रही, या कहें कि 20% ही दे रही है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज हम जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म जिस पथ पे चलता है, जिन 6 फिलॉसफीज को मानता है, उन सब 6 फिलॉसफीज के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के फ्रूटफुल होने के लिए। और रेदर देन सिर्फ वो 6 फिलॉसफीज नहीं, जनरल लाइफ में भी हम देखते हैं कोई भी इमारत बनाने के लिए आपको बेस इंपॉर्टेंट है। उसका बेस होना चाहिए, तभी उसके ऊपर इमारत खड़ी होगी। और इमारत कितनी भी बड़ी हो, बेस तो उसका बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटी बना रहे हो, बड़ी बना रहे हो, 100 मंजिल की है, 1 मंजिल की है। एक तो ये पार्ट हो गया बेस। दूसरा पार्ट है बेस से लेके 100 मंजिल तक जो बिल्डिंग बना रहे हो उसको बनाने की नॉलेज। वो बनेगी किस तरह? अध्यात्म में या कहें कि शास्त्रों में इन 2 तरह की जो दो टॉपिक हैं, इनका आधिपत्य प्राप्त है, बेस का आधिपत्य प्राप्त है भगवान गणपति को। और वो जो नॉलेज है जो इस पूरे पाथ पे आपको काम में आएगी, हाउ टू यूज एवरीथिंग, व्हाट इज एवरीथिंग एंड हाउ टू यूज एवरीथिंग, व्हाट कैन बी ब्रॉट आउट ऑफ समथिंग, ये सारी जो नॉलेज है इसका आधिपत्य मां सरस्वती के पास है। आज हम भगवान गणपति जी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बेस वाला पार्ट है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसके बारे में मैंने देखा कि सब्सटैंशियली कंपेयर करें मां सरस्वती के ऊपर की बात पे, तो गणपति जी पे ऑलरेडी बहुत सारे विद्वानों ने की है। तो मैं उस टॉपिक को आज नहीं छेड़ रहा हूं। अभी कभी भगवान ने चाहा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आज मुझे जो अपने गुरु, अपने इष्ट की तरफ से जो साइन मिला है वो मिला है मां सरस्वती पे बात करने के लिए। मां सरस्वती को जितना नॉर्मली लोग जानते हैं, मां सरस्वती त्रिदेवियों में से एक है और ज्ञान की, विद्या की इनकी देवी माना जाता है। इनका आधिपत्य प्राप्त है उनको। भगवान त्रिदेवों में से ब्रह्मा जी की कॉन्सॉर्ट है, उनकी शक्ति हैं। और माँ बहुत ही खूबसूरत, सीरीन, सॉफ्ट और सात्विक तत्व को, सात्विक प्लस राजसी, इन 2 तत्वों को प्रधान रूप से जो सिंबलाइज करती हैं। हंस पे विराजमान है, हाथ में उनके वीणा है, वेद है, माला है, कमल है और अभयदान दे रही हैं अपने जो उनके साधक हैं उन्हें। वरदान दे, वर मुद्रा है, अभयदान मुद्रा है। तो आज हम माँ के बारे में बात करेंगे। हमने अगर हम पिछले कुछ सेंचुरीज की बात करें, जिस 2 सेंचुरीज में से भारत निकला, तो हमने एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारी देवी देवताओं का जो मूल स्वरूप था उसे बहुत ही लिमिट कर दिया गया हमारे डे टू डे अध्यात्म के रिसर्च में, की साधना में हमें बहुत ही लिमिट कर दिया गया उसे। उसमें से एक देवी मां सरस्वती भी है। नॉर्मली, कैजुअली, डे टू डे लाइफ में सब यही मानते हैं और ये रादर देन ये मनवाया गया है कि मां सरस्वती केवल उन्हीं को इनकी पूजा करनी चाहिए जो एजुकेशन से रिलेटेड है या जिनको एजुकेशन प्राप्त करनी है या देनी है, इन्हीं को इनकी पूजा करनी चाहिए। और ये हो भी रहा है बहुत हद तक। और ऐसा नहीं कि इसमें काम नहीं होता, इसमें बहुत अच्छे फ्रूट्स भी मिलते हैं मैम माता की पूजा के। लेकिन क्या माता सिर्फ एजुकेशन की देवी हैं? बिल्कुल नहीं, ये भ्रांति फैलाई गई है। और ये उन लोगों ने भ्रांति फैलाई है जो माँ के नील सरस्वती स्वरूप को नहीं जानते, माँ के मातंगी स्वरूप को नहीं जानते, माँ के शारदा स्वरूप को नहीं जानते, माँ के मोर वाहिनी सरस्वती के स्वरूप को नहीं जानते, माँ के ब्राह्मणी रूप स्वरूप को नहीं जानते। ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं माँ के, अनगिनत स्वरूप हैं जिनको वो नहीं जानते, और इसीलिए वो ऐसी बेवकूफों वाली बातें करते हैं
कि एक्सक्यूज मी फॉर माय लैंग्वेज, बट मेरे कोई और शब्द मुझे मिला नहीं, कि वो ये कहते हैं कि इस माँ से केवल एजुकेशन की देवी नहीं। माँ सरस्वती एक ऐसी देवी हैं जिनकी उपासना यदि आपने नहीं की, जिनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं है, तो आप चाहे फिर रावण के भाई हो और आपके कुंभ जैसे करण हो, आप इंद्र का सिंहासन बिना किसी दिव्य शक्ति के प्राप्त करने की शक्ति रखते हो, तो भी आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और माँ सरस्वती की उपासना बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। माँ सरस्वती की उपासना हर उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो जीवन में कहीं पहुंचना चाहता है। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं? बिकॉज आज की डेट में, डे टू डे लाइफ में मेरे पास भी जो केसेस आते हैं, और नॉर्मली अपने आसपास और हम खुद को भी अगर देखें, तो वी आर वेरी मटेरियलिस्टिक दीज डेज। हमें या तो शक्ति चाहिए, या पोजीशन चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, या हमें अप्रेजल्स चाहिए, या पैसा चाहिए, या हमें प्रॉफिट चाहिए, या हमें पावर शेयरिंग चाहिए। तो उस केस में ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिस्ट जो है ना उसको मिस कर रहे हैं, कि इन दोनों को पाने के लिए जो नॉलेज है ना, वो माँ सरस्वती के हाथ में है। आई वुड सजेस्ट टू एवरी वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एंड एवरी वन हु लिसन्स टू मी, कि आप माँ के लिए एक मंत्र की उपासना अवश्य करें। माँ को एक मंत्र दान में जरूर दें अपनी नित्य पूजा में, बिकॉज यू विल सी द, जो ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता, यू विल फील इट जब आप एक वो स्टेप अपनी लाइफ में एंटर करेंगे ना, कि माँ का एक मंत्र माँ को भी देंगे अपनी नित्य पूजा में, यू विल सी वंडर्स हैपनिंग, वंडर्स, because she can unlock those areas, tap on those spheres of your subconscious, जिस स्थान तक तो पहुंचना बहुत सारे देवी देवताओं के बस की बात भी नहीं है। बहुत सारी उपासना, बहुत सारी रेकी वेकी करके भी नहीं होगा भैया, वो यहीं से होगा। एंड मैं आगे चल के कुछ वीडियोस मैं माँ के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको एक कुछ सरल उपासना विधि के बारे में बता सकूं, कि जिनसे माँ का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुधारने में आपकी मदद आए। बिकॉज एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है जो मैंने भी कहीं सुनी थी, कि भगवान विष्णु ने एक बार माँ लक्ष्मी को वर दिया कि माँ लक्ष्मी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को भी कितना भी धन ऐश्वर्य दे सकती है। ये बात जब माँ सरस्वती को पता लगी तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों, मुझे क्यों नहीं, अगर ऐसा अगर माँ लक्ष्मी को मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा था, और ये जो कथा है ये किसी यूट्यूबर की कथा नहीं है, जिन्होंने सुनाई है आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उनको, पर ये हाँ ये पुराणों से सुनाई है, उन्होंने अपने मन से नहीं बनाई। तो जब माँ सरस्वती को इसके बारे में पता लगा, तो माँ सरस्वती ने जाके विष्णु जी से कहा कि मुझे भी ऐसा वर चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको भी एक वर देता हूं, और चूंकि आपको बाद में दे रहा हूं इसलिए आपको कुछ बढ़िया दूंगा। तो वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि माँ लक्ष्मी जाके दुनिया में किसी को भी कितना भी धन ऐश्वर्य शक्ति दे सकती है, पर मैं नारायण कभी भी वो शक्ति, वो धन, वो ऐश्वर्य उससे छीन सकता हूं। किंतु आपको मैं एक ऐसा वर दे रहा हूं कि आप दुनिया में किसी को भी कहीं भी किसी भी वक्त कितना भी विद्यादान दे सकती हैं, और जब आप एक बार उसको विद्यादान दे देंगी तो मैं स्वयं नारायण भी वो विद्या उससे वापस नहीं ले पाऊंगा। एंड यू विल सी, you will find lots of examples कि once you excel in your skill, money follows like a dog, stray dog। आपके पास स्किल होना चाहिए, वो स्किल का जो अनलॉकिंग है वो माँ सरस्वती के पास है। तो विद दिस आई विल टेक योर लीव फॉर टुडे, एंड जय माँ सरस्वती, आप सब पे कल्याण हो। काइंडली फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर सेम type of chats we will have in future also, and take care, bye।